दोस्त, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर से संबंधित कुछ और खास नंबर। वो होता है आपका एक नंबर सही आता है, एक रियल नंबर, एक आता है इमेजिनरी नंबर, एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोग रियल नंबर। रियल नंबर को लोग किस नाम से जानते हैं? रियल नंबर को लोग वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है ये होता है क्या कि किसी भी संख्या को मान के चलिए, किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन में हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं जीरो, मान लीजिए यहाँ जीरो लिखते हैं। राइट साइड हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव नंबर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 इस टाइप से आपका ऋणात्मक संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। तो इसके बीच ये जो नंबर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, इसके बीच किसी भी संख्या को अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, क्या हो जाएगा? सब वास्तविक संख्या के दायरे में आ जाएगा, ठीक है। तब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आगे जाके इसके विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मोटा मोटी यहाँ पर समझ के रखिए कि वास्तविक संख्या क्या चीज है। कि अगर किसी संख्या को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए, दर्शा पाए, तो क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला देखिए, अगला है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है दोस्तों? इमेजिनरी जो नंबर होता है इसको हम लोग कल्पना करते हैं, यानी काल्पनिक संख्या ये कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो काल्पनिक संख्या को हम लोग एक तौर पर हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। और आई इज इक्वल टू होता है दोस्तों, आई इज इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू होता है आपका √-1। और आई स्क्वायर अगर कर देते हैं तो इसकी क्या हो जाएगा? आपका -1। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या को रूट के अंदर अगर माइनस के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का काल्पनिक संख्या दे देगा। जैसे √5, √6, √11, रूट आपका 10, √100 कुछ भी हो जाएगा। अगर माइनस रहता अंदर में तो क्या हो जाता है? अक्सर वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है दोस्त। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो दोस्तों जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं समृद्ध संख्या। ये जो समृद्ध संख्या जो होती है, ये खास तौर पर आपका यहाँ जो R+I लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है। यानी मोटे तौर पर आप इसको भी कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या आपका वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिला जुला रूप में लिखा हुआ होगा तो क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो समृद्ध संख्या हम लोग क्या लिखते हैं? जेड, मान लीजिए जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? यहाँ पर एक लिख देते हैं A+IB। तो A+IB का मतलब ही हो गया, एक क्या है आपका रियल पार्ट हो गया, बी क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ आई जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? A+IB के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं, यहाँ पर 3 + 5i हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4 + 7i, ये भी क्या हो जाएगा? आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 + 5i भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए दोनों क्या है? रियल और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ा हुआ। इधर वाला जो कहते हैं ये वाला पार्ट इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो 5 है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को। अभी हम लोग देखते हैं कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? तो दोस्तों कंजुगेट का मतलब ही होता है, मान लीजिए अगर कोई संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं z इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिख दिया A+IB मैंने लिख दिया। इम्प्लाइज दैट इसको अगर हम लोग ZS में अगर लिखेंगे, ये ZS का मतलब ये होता है आपके Z बार का जो मतलब होता है यही आपका कंजुगेट ऑफ Z कहलाएगा। ये Z इज इक्वल टू A+IB, इसको कहेंगे कंजुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A-IB। दोस्तों ये जो A-IB आया, ये जो आया नंबर, ये आपका Z का कंजुगेट नंबर हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर ये जो माइनस दिए, यानी आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के
बीच में जो आपका साइन है, जो चिन्ह है, ये अगर पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव कर देंगे, ये अगर नेगेटिव रहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, कंजुगेट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाना चाहेंगे कि किस टाइप से हम लोग इसका कंजुगेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 5 माइनस 3i। तो इसका कंजुगेट जब किया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जेड बार करेंगे, सॉरी जेड हेस करेंगे, जो जेड बार। तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव को हम लोग सीधा सीधी क्या करना है, पॉजिटिव नंबर से इसको जोड़ देना है। ठीक है दोस्त, इसको साइन को सिर्फ चेंज कर देना, ये आपको क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। इसमें भी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो नेगेटिव है इसको मुझे नेगेटिव ही रहने देना है, ये जो संख्या है इसको आपको ऋणात्मक ही रहने देना है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका चिन्ह है, ये चिन्ह आपका इमेजिनरी और रियल पार्ट को नहीं एक साथ कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है, ये वाला चिन्ह कर रहा है, इसीलिए इसको -2l रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, +18i हो जाएगा इसका कंजुगेट। ठीक है दोस्त, तो सिमिलरली इसका भी अगर करेंगे तो ये जेड बार इज इक्वल टू इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 4i हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या कि ये तीनों संख्या को मैंने कंजुगेट में चेंज कर दिए। तो किसी भी संख्या को अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में इस टाइप से a+ib के फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो उसको आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इसको कंजुगेट जो निकालेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो आपका जिस चिन्ह से जोड़ रहा है, अगर पॉजिटिव रहता तो नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव रहता तो क्या करना है, उसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर लिए हैं मॉडुलस ऑफ जेड, ये होता क्या है आइए समझते हैं। अब मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जो जेड होता है दोस्तों, इसको हम लोग मोड जेड इस टाइप से लिखते हैं, इसको बोला जाता है मोड। ये जो दो लकीर दे दिए, दो लाइन का सिंबल दे दिए, ये क्या होता है आपका मोड होता है। तो मोड जेड इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, इसका ये होता है a² + b²। ये कब, जब जेड इज इक्वल टू हम लोग का होता है, जब जेड इज इक्वल टू होता है a+ib। जब जेड इज इक्वल टू a+ib होता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, मोड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √a² + b² हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए कि जेड इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, कितना ले ले, चलिए -3 + 4i लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका जब हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कितना हो जाएगा, ये इसके जगह क्या हो जाएगा, ये -3 यानी a का स्क्वायर, ये a का फॉर्म में, ये -3 का फॉर्म में a² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b² यानी 4a² हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, -3 से -3² करेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा दोस्तों। इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो कभी भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मॉडुलस ऑफ इस टाइप से किसी भी नंबर को मोड करता है निकालने के लिए, तो आराम से यही वाला चीज़ आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मोड जेड इज इक्वल टू जो होता है √a² + b² निकाल के आराम से उसका मॉडुलस निकाला जा सकता है। आज की वीडियो फिर इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।